और नई सरकार से हम यही चाहेंगे कि ओपीएस बहाल करें। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस बहुत आवश्यक है। ओपीएस सामाजिक सुरक्षा हमें चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारा चाहिए। प्राइवेट जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में कहीं कंट्रोलिंग नहीं लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में। तो हम लोग कर्मचारी हैं, 60 साल 62 साल नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक ही पेंशन ओपीएस बहाल कर दें। रोजगार की है, हमारे जो अग्निवीर जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं, 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। ये हमारे देश का बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। इस सरकार में बहाल हो सकती है तभी जब पूरी तौर पे सब लोग एकजुट होंगे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा कार्यालय के सामने। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तमाम शिक्षक जो पेंशन बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं अटेवा के बैनर तले। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम टीचर्स हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर उनका मतदान होगा और आने वाली सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम अखिलेश कुमार है। अखिलेश जी, किस मुद्दे पर मतदान करेंगे और नई सरकार से कैसी अपेक्षा है? सर हम नई सरकार से यह अपेक्षा करते हैं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी हमको केवल और केवल हमारी पुरानी पेंशन और जो भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्स हैं उनको हमको जो है पुरानी पेंशन चाहिए। तो हम सभी कर्मचारी एक मुश्त अपना वोट हम अपनी केवल और केवल बुढ़ापे की लाठी को बचाने के लिए पेंशन पर हम वोट करेंगे, पुरानी पेंशन पर। हमारे साथ और भी तमाम कर्मचारी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम विश्वदीप सिंह है। विश्वदीप जी, किस मुद्दे पर मतदान होगा और नई सरकार से कैसी अपेक्षा है? जी, हमारा मतदान केवल और केवल ओपीएस के लिए होगा और नई सरकार से हम यही चाहेंगे कि ओपीएस बहाल करें। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको ओपीएस बहुत आवश्यक है, क्योंकि वो अपना जीवन के लगभग 30-25 साल देते हैं सरकार को। तो हम चाहते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन अवश्य बहाल की जाए। क्या नाम है मैडम आपका? जी सर, मेरा नाम पार्वती विश्वकर्मा है। मैडम, किस मुद्दे पर मतदान होगा और नई सरकार से कैसी अपेक्षा है? हम तो वोट करने जा रहे हैं। हमारा जो मेन मकसद है, मतलब ओपीएस सामाजिक सुरक्षा हमें चाहिए, अपने बुढ़ापे के लिए एक सहारा चाहिए, और वो है हमारी पुरानी पेंशन। दूसरा पहलू पुरानी पेंशन का ही जो भयावह रूप है निजीकरण। पुरानी पेंशन का भी ये एनपीएस के नाम पर निजीकरण ही हुआ है। तो निजीकरण, मैं 2 लाइनों में कहती हूँ, खुद तो बनाया नहीं फिर क्यों बेच रहे देश के सारे गहने। ये जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे रेलवे है हो, मेडिकल कॉलेज, तमाम सारी चीजें, उनका जो निजीकरण हो रहा है, ये बहुत ही इसके जो दुष्परिणाम हैं वो आने वाले समय में बहुत ही भयावह होंगे। तो हम निजीकरण और अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए मतदान करने जा रहे हैं। वोट फॉर ओपीएस हमारा मुद्दा रहेगा। इसी के साथ ही बहुत सारी बातें जुड़ी हैं, लेकिन चूंकि हम एम्प्लॉय हैं तो वोट फॉर ओपीएस। क्या नाम है आपका? मैं सीपी राव, अटेवा पेंशन चौमच के जिला अध्यक्ष। अध्यक्ष जी, क्या मुद्दे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में विशेष रूप से तो विकास का मुद्दा है। विकास के साथ साथ तभी हम विकास की अपेक्षा कर सकते हैं जब हमारे कर्मचारियों को पेंशन की बहाली होगी, और जो आज देश प्राइवेटीकरण की तरफ जा रहा है और प्राइवेटीकरण को रोका जाएगा और हमारे देश का पैसा हमारे देश में रहेगा। और जो जैसे कहते हैं कि जो अमीर तबके के लोग हैं वहाँ पे हमारा पैसा नहीं जाएगा, शेयर मार्केट में मेरा पैसा नहीं जाएगा, हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा, तो हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, हमारे देश में खर्च होगा। और मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा था, उसको मैं जी बोलिए। तो मैं आपके माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे कर्मचारियों के पुरानी पेंशन की बहाली के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विपक्ष में थे तो एक पत्र लिखे थे, और उस पत्र के माध्यम से हम लोग बार बार उनको अवगत कराते रहते हैं अपने आप सबके माध्यम से, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं किया गया है। बड़ी विनम्रता के साथ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम कर्मचारियों को, जो करोड़ों परिवार उससे प्रभावित हैं, पुरानी पेंशन बहाली कर दें, और हम लोग तन मन धन के साथ पूरी सरकार बनाने में हम लोग एकजुट सहयोग करेंगे। और जो आज प्राइवेटीकरण हो रहा है, जिसे आप देखें कि जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल पर कहीं से भी कोई कंट्रोल नहीं लग रहा है। प्राइवेट जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग में कहीं कंट्रोलिंग नहीं लग रहा है प्राइवेट सेक्टर में। आप देखे होंगे सर कि विगत 2 साल पहले कोविड समय में हमारे सरकारी कर्मचारी ही काम आए थे, चाहे हमारा डॉक्टर हो, चाहे हमारा सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारा शिक्षक हो,
A to Z कोई भी। उस समय हमारा प्राइवेट सेक्टर के जो डॉक्टर वगैरह थे सब ताला बंद करके घर के अंदर बैठे थे। तो हम आज हमारा देश भी सरकारी कर्मचारियों के बल पे ही चल रहा है। जिस तरह से सभी विभागों में ठेका प्रथा शुरू हो गई है, पहले अनुबंध पे कर्मचारी रखे जाते थे, नियोक्ता और कर्मचारी के बीच अनुबंध होता था। अब पोजीशन ये हो गई है कि ठेका कंपनी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर की तरह सप्लाई करती है कर्मचारियों को। देखिए सर, जो ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में हमारे जो युवा वर्ग हैं, हमारे साथ यहाँ पर युवा वर्ग खड़े हैं और समाज के लोग भी खड़े हैं, युवा वर्ग प्रभावित होता है। आज हम अपने बच्चे को 5,000 10,000 रुपये पेंशन क्या कहते हैं फीस दे करके पढ़ाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो करके 5,000 7,000 नौकरी करेगा और वो भी ठेकेदारी प्रथा में कुंठित होकर के बहुत सारे ऐसे कदम उठते हैं जो कि बहुत ही संवेदनशील होते हैं। क्या नाम है आपका? मंजीत कुमार सरोज मेरा नाम है। मंजीत जी, क्या मुद्दे हैं इस बार, कैसी सरकार चाहते हैं? हम लोग तो चाहते हैं कि ओपीएस बहाल कर दिया जाए। भाई जब ये लोग 3-3 4-4 पेंशन ले रहे हैं तो कम से कम हम लोग कर्मचारी हैं, 60 साल 62 साल नौकरी कर रहे हैं, तो हम लोगों को एक ही पेंशन ओपीएस बहाल कर दें, बस हम लोगों को यही बनता है। क्या नाम है आपका? मैं विनय प्रताप सिंह। विनय जी, जी जो वेतनमान के लिए कमेटी गठित होती है, जी जी कौन सा वेतनमान मिल रहा है और कितने समय से नया वेतनमान के लिए गठित नहीं हुई ये कमेटी? सर हर 10 वर्ष पे जो वेतन मिलता है कर्मचारियों को उसका पुनरीक्षण किया जाता है और समय के साथ जो महंगाई की दरें बढ़ती रहती हैं तो उसको समायोजित करते हुए नया वेतनमान का स्लैब बनाया जाता है। और चूंकि हर चीज़ें समय के साथ जब 10 साल बीत जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं, तो इसलिए हर चीज़ों में जैसे नया अपडेशन जरूरी है वैसे इसमें भी अपडेशन जरूरी है। लेकिन अभी फिलहाल इस पर जो है कोई भी सरकार द्वारा ऐसा आश्वासन या ऐसी परिस्थिति अभी नहीं दिख रही है। 10 साल से भारत में भाजपा की सरकार है, जी तो इससे कितना पहले मिला था जो नया वेतनमान मिला? जी, इसमें जिसके पहले वेतनमान मिला था तो उसमें तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जबकि इसके पहले 7वें वेतन आयोग के पहले जो वेतन आयोग थे उसमें कर्मचारियों के वेतन की बढ़ोतरी ज़्यादा हुई थी। इस वेतनमान में उतनी नहीं हुई थी, लेकिन जो हुई भी इस बार उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार स्तर से तैयारी नहीं है। और सबसे ज़्यादा दुखद पहलू है, मेरा जो कहना है वो एनपीएस को लेकर के है। शासन द्वारा 10% कर्मचारियों का और 14% सरकार द्वारा, कुल 24%। देखा जाए तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन का चौथाई हिस्सा, 1/4 हिस्सा पूरा एनपीएस फंड में जमा कर लिया जा रहा है। हर महीने के हिसाब से जमा होता है और किसी भी कर्मचारी का जब चौथाई हिस्सा वेतन कट जाता है और उसके बाद जब ये होता है कि इसका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा, और जब कर्मचारी 35 साल की सेवा के बाद 60 साल के बाद जब कोई कार्य करने के योग्य नहीं रहता, रिटायर हो जाता है, तो उस समय उसको 1000-2000 जो कि वृद्धा पेंशन भी 1500-2000 रुपये मिल रही है, उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो सरकार ने पहले कहा कि बहुत अच्छी योजना है, ये छलावा है कर्मचारियों के साथ और एक प्रकार का धोखा है। हम लोगों की सरकार से यही डिमांड है कि हम लोग जब अपना पूरा जीवन सर्वस्व सरकार के कार्य के लिए दे देते हैं तो कम से कम हम लोग को बुढ़ापे में सम्मानजनक 2 रोटी मिल सके। इसके लिए सरकार से हमारी मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। जैसा कि पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए आप लोग मांग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है अगर पेंशन नहीं मिलती है तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सर, बुढ़ापे में तो हर चीज़ का सामना करना पड़ेगा और सरकार से यही है रिक्वेस्ट कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दे और हमारे बुढ़ापे का सहारा। रिटायर होने के बाद अगर पेंशन नहीं मिलती है तो परिवार में कितनी वैल्यू रहती है? रिटायर होने के बाद अगर पेंशन नहीं मिलेगी तो परिवार में बहुत तरह की वैल्यू नहीं रहेगी। बुढ़ापे में कोई नहीं, किसी का नहीं सुनता, अपने बच्चे भी नहीं सुनते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं कि ये जो एक समस्या दूसरी समस्या से जुड़ी है, इतनी भयावह समस्या रोजगार की है। हमारे जो अग्निवीर जैसे हमारे बच्चे जा रहे हैं, 4 साल बाद रिटायर हो जाएंगे, बच्चों के सामने खुद रोजगार की समस्या है। वो अपने परिवार का भरण पोषण जब नहीं कर पाएंगे तो ये सूखते हुए जो हड्डियां होंगी उन पर कहाँ ध्यान दे पाते हैं, कहाँ ध्यान दे पाएंगे। वो अपने खुद की अपने बीवी बच्चों को
पालने में, बच्चों की शिक्षा चिकित्सा में व्यस्त रहेंगे तो बूढ़े माँ बाप को कहाँ से, जब उनका खुद का पेट नहीं भरेगा तो हमारा कहाँ से भरेंगे। ये बुढ़ापे की लाठी जो है हमारा आत्मसम्मान है, स्वाभिमान है। अगर इसे तो हम सम्मान पूर्वक अपना बुढ़ापा काट सकेंगे, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को टॉफी दे सकेंगे, अपनी लड़कियों की विदाई कर सकेंगे। इससे एक हम क्या बताएं कि बुढ़ापे की लाठी का जो मूल्य है उसका मैं आकलन नहीं कर, मैं किन शब्दों में बयां करूं कि वो उसका कितना वैल्यू है। जो हमारे जो एनपीएस से आच्छादित हमारे रिटायर हो रहे हैं एम्प्लॉइज, उनको उनकी व्यथा सुनेंगे तो रोते रोते हुए बताते हैं कि किस तरह से 200-400 रुपए जब मिलते हैं तो हम समझ में नहीं आता हम इसको कहाँ खर्च करें। घर में जैसे कूड़ा होता है, झाड़ू लगा के किनारे लगा दो, वही एक एनपीएस से ओपीएस रहित बुढ़ापे का वही हाल होता है। कूड़ा करकट की तरह एक तरफ जो है पड़े रहो। और ये जो वृद्धाश्रम का चलन है, ये सब वही सब, तो मतलब समाज का विघटन हो रहा है। कहीं से भी हमारी जो ये संस्कृति रही है उसका ह्रास हो रहा है। बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, उनको पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। मैं कहना चाहती हूँ कि जो अंग्रेज थे, जो कि बाहरी व्यक्ति थे, है ना, आए थे यहाँ पर बिजनेस के पर्पज से आए थे, लेकिन उन्होंने पेंशन नहीं खत्म की। बहुत सारी आपत्तियां विपत्तियां देश पर आई, पुरानी पेंशन नहीं खत्म हुई। अब तो हमारा देश विश्व की महाशक्ति बन रहा है। आर्थिक रूप से तमाम दावे किए जा रहे हैं, पता नहीं सही है कि गलत, वो कुछ चीजें तो बस केवल दिखावे में ही आती हैं। आर्थिक महाशक्ति बन रहा है, लेकिन ये हमारे देश का बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहा है। ये कहाँ, कैसा न्याय है। और जो ये कर रहे हैं, जिनके हाथों में हमारे देश की बागडोर है, वो खुद तो उसको ले रहे हैं। एक नहीं, 4-4 साहब एमएलए बनेंगे अलग लेंगे, सांसद बनेंगे अलग लेंगे, मंत्री बनेंगे। जितनी बार वो 5 साल के बाद उनके पद बदलते जाएंगे, बनते जाएंगे, उनको शासन सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ती जाएगी, उतनी उनकी पेंशन मिलती जाएगी। और हम 60 साल मरेंगे क्या सौभाग्य है कि हम अपने देश की सेवा में रहते हैं। उसके बाद हम दर दर की ठोकर खाने को मजबूर होंगे। कहाँ का न्याय है, कहाँ का इंसाफ है। पीएम जी पूछूं एक सवाल, मेरे सवाल का देना जवाब, क्यों मेरी पेंशन इतना अखरती है, खुद तो कई ले रहे हमको एक नहीं। बताइए मैं क्या गा के बताऊं, रो के बताऊं। हम लोगों ने तो सारी विधाएं अपना रही। मैंने पीएम सीएम को कितनी बार राखियां हम बहनों ने भेजी। कैसी संवेदनहीन सरकार है। संवेदनहीनता हमारे समाज में, हमारी सरकार में व्याप्त है। महिलाओं का नहीं सुना जा रहा। हम पूरी तौर पे सहमत है, क्योंकि हमारे देश के संविधान के अनुसार सबको समानता का अधिकार है और हम उसी प्रकार से चाहेंगे जैसा कि एक देश में एक विधान की बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, जो जनसंघ के संस्थापक हैं। किस सरकार में ये पेंशन बंद हुई है? 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के टाइम में ये पेंशन बंद की गई है। क्या लगता है इस सरकार में बहाल हो सकती है? इस सरकार में बहाल हो सकती है तभी जब पूरी तौर पे सब लोग एकजुट होंगे। सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक, जाति धर्म का जो इस तरह बंटवारा किया जा रहा है लोगों को, अगर ये बंटवारा की भावना खत्म हो जाएगी तो निश्चित रूप से सब जब एकजुट हो जाएंगे तो पुरानी पेंशन बहाल होगी। क्योंकि इसके पहले सन 1980 में भी प्रायोगिक तौर पर पुरानी पेंशन को खत्म करके एनपीएस को लागू किया गया था, लेकिन एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में खड़ा हुआ और 1 साल के अंदर 1981 में फिर से पुरानी पेंशन बहाल की गई थी। तो ये है पेंशन बचाओ मंच के कर्मचारी जो विभिन्न विभागों में काम करते हैं। इनकी समस्या पुरानी पेंशन जो बुढ़ापे का सहारा होती है उसको लेकर के बेचैनी है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि नई सरकार इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर इसी तरह आंदोलन जारी रहेगा। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।